Hello everyone, hello student, hello aspirant, hello friends. मैथ क्लास 10th की सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करेंगे और यह लेक्चर रहेगा इसका फर्स्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा सीबीएसई एंड एवरी स्टेट बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें क्या कवर करेंगे इस सीरीज में, तो ये सीरीज का खास बात ये रहेगा कि आपको प्रॉपर नोट्स, थ्योरी, कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड टिप्स सारे कवर किए जाएंगे, साथ में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड आपका सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारे पैटर्न का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर ये समझ लीजिए कि ये लेक्चर सीरीज में क्या किया जाएगा। कंप्लीट लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपसे एनसीईआरटी भी कवर होगा, एनसीईआरटी का भी कवर रहेगा, आए हुए क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, सारे कंसेप्ट कवर किए जाएंगे। एक बार प्रॉपर डिस्कस कर देते हैं लेक्चर सीरीज का, ठीक है ना, ताकि आप पूरा कंसंट्रेशन से लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, साथ साथ क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। 30 मिनट से 40 मिनट्स का लेक्चर सीरीज रहेगा, वन लेक्चर का इतना का रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। और इसी तरह की लेक्चर सीरीज के अपडेट पाने के लिए क्या करो, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्या करो, प्रेस करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 7 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, ठीक है ना। ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली तो कहोगे तो 10, लगभग हमारे पास एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 है, सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ्स। कवर क्या करेंगे इसमें टॉपिक में, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स कवर करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे हमारे 7 टॉपिक रहेंगे, इसमें कवर किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के पहले तुम पोलिनोमियल पढ़े होगे। पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो वेरिएबल होता है, हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, और एक कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या किया जाता है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में ये किया जाता है कि एक्स वाई जेड को तुम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हो कि वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको सर वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता, जो नंबर रहता है 3 4 5 6 इसको वेरिएबल बोलते हैं। इनको कंबाइन किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हारा कौन कौन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वो आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही जो पावर देखा जाएगा वेरिएबल का, पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बाकी क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो पावर ऑफ वेरिएबल जो नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसी पोलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, डिग्री के बेसिस पे जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर बोलेंगे, जिसका डिग्री क्या होगा 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इसी क्वाड्रेटिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें आएगा ए एक्स इक्वल टू, हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि पोलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सारे स्टैंडर्ड अब ये समझ गए ना, ओके। तो ये देखो, ये इसी फॉर्मेट में, ये इसी फॉर्मेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा क्या रहा स्टैंडर्ड, ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया, देखो ये आ गया। इसमें ना देखो
कभी भी याद रखना, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं। तो अब कहोगे कि लीडिंग कोफिशिएंट किसको कहते हैं, तो ये जो ए है यहाँ पे ये लीडिंग कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो वेरिएबल के आगे जो होता है ना उसको लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट किसी भी इक्वेशन का जीरो नहीं होता है, नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बता ही दिए। अच्छा, जिसका क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, बोलो, जिसका पोलिनोमियल का पावर क्या होता है, ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, जिसमें दैट मीन्स जीरो होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में देखो, अब हमारे पास व्हेन दे, अच्छा एक और बात बता देते हैं, सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करो, ठीक है। व्हेन द व्हेन वी इक्वल द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू द इक्वल टू जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये हुआ तुम्हारे पास, ये देखो सिंपल, ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इक्वेशन किस, ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है। अच्छा, इसका पॉजिटिव, सारे पावर पॉजिटिव है, ठीक है, सारे पावर पॉजिटिव है, तो इनको बोल देंगे हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इक्वल टू जीरो लगा देंगे, इसके इक्वल टू क्या लगा देंगे, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूपी। जैसे ही इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, एक तो सबसे पहले सीखने की कोशिश करो इस तरह से कि हमारे पास क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये है। तो इसको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें अलजेब्रिक समझने की कोशिश करना, ठीक है, पहला। दूसरा में क्या कहेंगे, सारे पावर देखेंगे कि पॉजिटिव है, सारे पावर, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऑल पावर्स ऑफ जितने भी है एक्सप्रेशन में क्या है, पॉजिटिव है और जीरो है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर नहीं समझे सर, ये अरे यहां से देखो ना, एक्स स्क्वायर का पावर, ठीक है ना, जहां कांस्टेंट होता है एक्स का पावर जीरो होता है। सेकंड में क्या कहेंगे, अब यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, इसमें इक्वल टू तुम क्या लगा दोगे, इक्वल टू जीरो लगा दोगे, इक्वल टू क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे बेटा। तो यही तुम्हारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अब समझना, तो सबसे पहले क्या होगा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, अब इक्वल टू हटा दोगे तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और जरूरी नहीं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है ना। सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हारा लेकिन इक्वल टू जीरो लगा दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक नोट करके लिखना, यहाँ पे तुम्हारा नोट क्या हो जाएगा, एक नोट हो जाएगा तुम्हारे पास कि कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होता है। तो ये हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता। लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो जो भी इक्वेशन होगा उसके हाईएस्ट डिग्री के, हाईएस्ट डिग्री के, हाईएस्ट डिग्री के जो कांस्टेंट होगा उसी को बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया। तो अब इसमें क्या बोलोगे, इसमें जो क्या है, क्या है इसमें, क्या है, ए है, बी है और सी है, ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। अब बिलोंग्स टू रियल नंबर के मतलब 10th वाले बच्चे समझो, ये ए एंड बी जो है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, ए एंड बी एंड सी आर क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना, रियल्स नंबर होंगे, ठीक है ना। अब रियल्स नंबर क्या होते हैं, तो जिसमें रेशनल प्लस इरेशनल होता है, ठीक है ना, इसको रियल बोलते हैं, ठीक है ना, रियल, ठीक है, इसको रियल बोलते हैं। क्लियर है, ये आगे बढ़े। अब सुनो, अब कहोगे कि ग्राफ कैसे होता है, ठीक है ना, आते हैं पहले। तो अब देखो, हम लोग ये समझ गए। सेकेंड मैथ में क्या होगा, अगर इक्वल टू जीरो हो नहीं है तो ये मैंडेटरी है, अगर ये जीरो हो गया तो भी लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। एबीसी तुम्हारा बिलोंग्स कर रहा है, देखो मैंने लिख दिया पहले ही, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक
आ गया। ये तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। ये तुम्हारा जितने भी ए बी सी है रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, देयर विल बी टू रूट्स, दो रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जितने डिग्री हाईएस्ट होता है उतने रूट्स होता है, तो दो है तो दो होगा। ओके, क्लियर है। तब हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सिंपल बताओ, पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में। 4 में क्या लिखेंगे, टू रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या होगा, टू रियल रूट्स होता है, ठीक है ना। वो इक्वल भी हो सकता है और इसमें आगे जाके पढ़ेंगे भी कि वो आगे जाके पढ़ेंगे भी कि डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट रूट्स या इक्वल रूट्स। एक ये नोट करके लिखना कि जब भी नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज जीरोज इक्वल टू होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स एक और बात बोल सकते हो हाईएस्ट डिग्री, ये और भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये भी बोल सकते हो, ठीक है। कि जितने किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री होगा उतने जीरोज होंगे, और वही इक्वेशन होगा तो उसी को रूट्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो उतने रूट्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा सी इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2। तो इसका रूट्स भी कितना होगा, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है, ये एकदम स्टेटमेंट समझ में आए। अच्छा, इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका बताओ कैसा होगा। तो ग्राफ इसका जाएगा पैराबोला। अभी ये क्या होता है, अभी ये समझो, 10th वाले बच्चे ध्यान देना, ये पैराबोला इस तरह का होता है, ये बस याद रखो, ग्राफ इसका पैराबोला होता है, लीनियर नहीं होगा, एक जगह तो कट नहीं करेगा ना, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ठीक है, या एक जगह टच भी कर सकता है या बिना टच किए वो भी होगा, तो इस तरह का होगा। सिंपल सिंपल याद रखो, ये बिना टच हुए क्या हो गया, एक टच करा दो, ठीक है, इस तरह का। ओके। अच्छा, ये देखो जब अपवर्ड इसका होगा, अपवर्ड पैराबोला का अपवर्ड अपवर्ड माउथ होगा, माउथ इसका क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ए पॉजिटिव होता है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अगर हम तुमसे पूछे कि इसका बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे समझो। ठीक है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव देखो जीरो, अब कितने बच्चे ये लेस देन बोल रहे हैं, ए है लेस देन 0, इसका मतलब निगेटिव होगा, इसका सेंस होता है निगेटिव, ठीक है ना, ये ख्याल रखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स इसका माउथ होगा, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। इसका बताओ, इसका बताओ, ये इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ए निगेटिव होगा, इसका भी ए क्या होगा, ए तो निगेटिव होगा, डाउनवर्ड है जस्ट ए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
ये होगा पैराबोला। कोई दिक्कत? अभी तक तो नहीं सर दिक्कत। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। पहले क्या सीखे? स्टेटमेंट बताना। पहले क्या सीखे सर? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही एक स्पेशल केस कहला देता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा? सारे के सारे वेरिएबल का डिग्री पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। तो सर बिल्कुल है, तो ये हो गया। अच्छी बात है सर। अब यही इसमें इक्वल टू लगा दोगे सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बस एक शर्त याद रखिएगा सर, एक शर्त याद रखिएगा कि लीडिंग कोफिशिएंट को जीरो मत होने दीजिएगा। इसका मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट जो होगा कभी जीरो नहीं होगा। सर अगर जीरो हो गया, इन केस जीरो हो गया, तो ये देखो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? यहां 1 हो जाएगा, तो उसको लीनियर बोलेंगे और उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बट यहां पे कभी जीरो नहीं होने दोगे तो वो क्वाड्रेटिक होगा। और ये बी सी ये रियल नंबर में जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लोगे। अभी ये रियल नंबर होगा, हम बोल क्या दिए? कॉम्प्लेक्स अभी मत जाओ वहां पे, ठीक है ना? 10th क्लास तक ए बी सी समझो कि रियल नंबर होगा। सर रियल नंबर क्या होता है? तो रेशनल और इरेशनल के सेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? रियल नंबर बोलते हैं। उसमें भी बोलोगे कि क्या होना चाहिए? रियल के मतलब क्या होगा? तो सर नेचुरल हो सकता है, ए बी सी बिल्कुल होगा। अरे बेटा तुम देखो, जब तुमसे रियल बोल दिया गया तो वो ए बी सी नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, और रेशनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। इधर से बोल दो इसको इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल चलेगा। दैट मीन्स क्या क्या बोल दिए सर, हमको समझ में नहीं है। जैसे जैसे कि तुम एग्जांपल यहाँ लिखोगे ना बेटा, जैसे कि आप यहाँ आए तो यहाँ √3 x² तुमको मिल गया, 4x+1 हो गया, ये सब चलेगा। यानी कि ये √3/4 और ये रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो हाँ सर ये तो कर रहा है, तो ये ए बी का ये सब वैल्यू हो सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, रूट में भी लिख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो, बट ये याद रखना कि ए कभी जीरो ना हो। ओके, ये आइडिया लग गया। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, इतना सवाल सॉल्व करने के बाद अब देखो, कभी कभी क्या होगा ना कि तुम्हारे पास आ जाएगा इस टाइप का सवाल कि सर एक सेकंड बता रहे। ठीक है, ए 6 नंबर देखते हैं ना, 6 नंबर पॉइंट। जैसे कि देखो 6 नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर के पॉइंट में तुम समझो कि जैसे कि ax² अब प्लस c इक्वल टू क्या हो गया? ये, तो यहाँ पे b क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना? तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बस याद रखोगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 7 नंबर में देखो, यही क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx इक्वल टू c इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? b 0 नहीं है, तो अफेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा देते हैं। यहां से देखो, एक तो प्योर हो गया, प्योर वाला बता देते हैं बेटा, आपको प्योर वाला बता देते हैं, बिल्कुल बता देंगे कि ये देखिए प्योर जो होगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका क्या होगा? तो जहां पे हमारा बी 0 होगा। ओके, तो इसका ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे भी ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह का ये एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो प्योर का हो जाएगा सर, प्योर का हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एडफेक्टेड, ठीक है ना? एफेक्टेड बोल रहे थे ना, एडफेक्टेड होगा, ठीक है ना? ए डी 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 होगा, ठीक है ना? एडफेक्टेड, ठीक है ना? ये ADFECTED, एडफेक्टेड। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा सर? तो बता देते हैं बेटा, आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया। यहां से क्या हो जाएगा आपसे? ठीक है ना? ये आपका ये हो गया, जहां पे हमारा बी 0 नहीं हो रहा, तो बस अब क्या हो गया? जब बी 0 होगा सर, बी जब 0 हो रहा है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बी अगर 0 नहीं हो रहा, ठीक है ना, यहाँ पे तो हमेशा ए नॉट 0 होगा, ए नॉट 0 होगा, ये फिक्स है, ये तो डिफिनेशन से ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा एडफेक्टेड, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये था। ओके, अब सुनो, कुछ तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां से तुम डी छूटा हुआ है, कर देते हैं यहां से। अब क्वेश्चन कहते हैं तुमसे
सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चन मैं खुद से करता हूं, देखो। विच ऑफ फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हुआ। सर ये क्वेश्चन हुआ, तो देखो तुमसे अगर हम पूछ दिए कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4x प्लस क्या 1 इक्वल टू 0, तो देखो इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहां से ले लिए 2/3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पावर डिग्री देखेंगे, डिग्री इक्वल टू तो 0 होते उसके इक्वेशन हो रहा है, बट यहाँ डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री तुम्हारा 2 होना चाहिए। अच्छा ये सर बता दीजिए कि सर अगर ऐसा बताइए सर, क्या मतलब हाईएस्ट डिग्री या 3 हो गया तो क्या नहीं होगा, इसमें दो भी तो है, दो भी तो है, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन कौन सा है। तो सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करो, ठीक है, सिंपल सिंपल समझने का कोशिश करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो है कि हमारे पास ये देखो ना, थोड़ा सा ना इसको आराम से कर दो, ये डिग्री में, ठीक है ना, ये डिग्री में। अब ये डिग्री में, तो अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ब्रेक करोगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये सर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 8x अब प्लस का 3। सर ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जिसमें टर्म ही नहीं होगा, तो ये तो सर आप क्लियर बता सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, अगर k का वैल्यू -1 रख दोगे, इसमें k का वैल्यू अगर -1 रख दोगे तो सर ये आगे का टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी कि a हमारा क्या है, k प्लस 1 है, अगर ये ही 0 हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी याद रखोगे, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। सर ये देखिए हमारे पास, ओके, ठीक है, ये देखिए हमारे पास है, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब प्लस 1 -3 एक्स एक्स -1, सर x3 प्लस का 1 माइनस का, यहाँ माइनस होगा ना बेटा, ठीक है, आइए हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, आइए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, तो सर ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो सर ये तो हो जाएगा, क्योंकि इधर जब लाइएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा क्या मिलेगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस से इधर प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर ये डी ऑप्शन सही है, तो अच्छी बात है। तो सर ये क्या दे रहा है, ये बताओ, ये क्या हो जा रहा है कि माइनस का 2x स्क्वायर, ये 5 इसमें से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, कर लो। तो ये आ गया हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो आएगा सर 10x आ रहा है, 10x, ठीक है, 10x आ रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा ये, बाकी टर्म भी आएंगे, बाकी टर्म भी आएंगे, तो अब तो जो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री वाला वही कट गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, आपको ऑप्शन चेक करने आना चाहिए। अच्छा ऐसे भी एक जो सही हो गया तो तुम थोड़ा सा लिबरल भी हो सकते हो कि ऐसा ऑप्शन चूज कर लो कि जो तुम्हारा सही हो, और 10th लेवल तक मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, एक ही चॉइस करने का रहता है, ठीक है ना, जिसमें जो ऐसा ऑप्शन क्लिक कर गया कि वही सही हो। अभी तो मेरे को तो डिस्कस करना है, तो तुमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिए, हर एक ऑप्शन को
एक एक को सॉल्व करके बता दिए। ऐसे ऑप्शन को चूज करोगे प्रैक्टिस करने के बाद कि डायरेक्ट तुमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। देखो अब देखो इसमें नॉन, इसमें इससे क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर क्या है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करोगे, ये होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को, ये सॉल्व करना, इसमें से बताना, ठीक है ना, अच्छे से डील करोगे, कर लोगे बेटा, आप सब कर लेना। ये देखो ये चलते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन था, उसको रोक कर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कर लेना सॉल्व। अब देखो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या है, इज लेस देन, क्या है, इट्स बेस एक्स एंड इट्स हाइपोटेनस इज, क्या है, 30 सेंटीमीटर दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला। ठीक है बना देते हैं, ठीक है बना देते हैं, ठीक है बना देते हैं, बोलो हाँ या ना। तो चलो सबसे पहला क्या है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। तो सिंपल सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही दो ना। अब ये क्या हो गया, देखो अल्टीट्यूड लेस किससे बोला, बेस से, तो पहले तो बेस को ले लो, इससे 7 कम बोला है तो 7 माइनस कर दो, ये 13 कर दो, हाइपोटेनस वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बीपीटी पढ़ोगे भी 10th में, बाई बी पी पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आयो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से रख लो, ए बी तुम्हारा क्या होगा, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर, ये देख लो ऑप्शन कौन सा है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, या ऐसे लिखा हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है एडिशन। अरे बेटा वही बात हुआ, बताओ। तो सर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ये नहीं ना, स्क्वायर भी तो करेंगे, हम डी के साथ जाएंगे, जरा सा भी कंफ्यूजन हो जाओगे नंबर चला जाएगा, ठीक है, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है ना, तुमको चेक करना है, ठीक है ना, चेक वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चेक करना है कि कौन सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, तुमको ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सिंपल। तो देखो तुमको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि बाकी का कर लोगे। तो देखो इसीलिए ना ये सब ये याद रखोगे, आइडेंटिटी याद रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आइडेंटिटी में देख लो, ए माइनस बी का होल क्यों आएगा, एक आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस का बी, ये सब आइडेंटिटी, ये छोटी छोटी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगा। तो ये क्यू वाला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ये यूज होगा तो कर लेना, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर देते हैं, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन यहां से देखो, तो सर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां से सॉल्व कर लेते हैं पूरा, सॉल्व पहला क्वेश्चन कि सर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, तो सर ये तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अच्छी बात है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो और भी जाओगे तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, तो उतना नहीं डिस्कस करना, सिर्फ पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट में देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 3x, ओके सर सॉल्व कर लेंगे अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 और ये प्लस का 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये आएगा ना बेटा इधर से, हम पूरा सॉल्व ही कर दे रहे हैं कि तुमको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में भी तुमको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से तो कोई पूछ देगा कि ए बता दो तो सर 1 हो जाएगा, बी बता दो तो विथ साइन बताना माइनस का 4 हो जाएगा, सी बता दो तो 6 हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल है सर।
अगला 3 नंबर इसका, सर 3 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर सॉल्व करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा सर, आइडेंटिटी लगाइए। तो इसमें सिंपल सिंपल देखो ना तेजी से, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा और एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी ना ये स्मार्ट बनोगे। अब बाकी में इधर में प्लस आएगा या इधर में तुम्हारा प्लस आएगा, वो समझना, ठीक है ना। इतना याद रहो, जब हाईएस्ट डिग्री ही कट गया तो ये क्या होगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा कि इसको चेक करके बताओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। 4th नंबर। अब देखो, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बाकी के लेक्चर में हम लोग ये सब क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है दी सिचुएशन ऑफ द मैथमेटिकल, ठीक है ना। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फाइंड करने को कहेगा तो फाइंड भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। या एक करके दिखा दे, चलो एक करके दिखा देते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म करोगे। चलो अब कैसे फॉर्म करोगे तो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, जॉन है और जीवंती है, जॉन एंड ज्योति टुगेदर है, कितना 45 मार्बल्स है। तो अब देखो ना, तुम टेक्निक सीखोगे किस, देखो दो इंसान के पास 45 है, कैसे सीखोगे, दो इंसान के पास 45 है। तो मान लो कि किसी के पास 10 है, इसमें से किसी को मिल गया 10, तो अगला को कितना मिलेगा, यहां से 45 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10 को, तो 35। तो तुम ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलने से पहले ये प्रोसेस लाओ माइंड में, इसलिए कि जब हम यहाँ x लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस आ जाएगा। वाओ सर, आई लाइक इट। यानी कि तुमको वन वेरिएबल में जाने का हैबिट हो जाएगा। तो जॉन के पास मान लो कितना है, जॉन के पास कितना हो गया, जॉन के पास कितना हो गया x, जीवंती के पास कितना हो गया, तो सर 45 माइनस x कर दीजिए। अच्छा, इसमें से दोनों का दोनों 5-5 लॉस्ट कर दिए, इनके पास 5-5 लॉस्ट कर दिए। लॉस्ट करने के बाद मतलब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, जो भी हुआ, कोई चोरी हो गया, गायब कर दिए। उसके बाद इनका प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो 124 आ रहा है, 124 आ रहा है, 124 आ रहा है। तो क्या इसका हम लोग बना सकते हैं, कैसे इसको मतलब ये क्या कर सकते हैं, तो हाउ लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड स्टार्टेड विथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग में इन लोग के पास कितना था। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, x में से ये लॉस्ट किया 5 इंटू, जो भी है इसमें से दोनों में से 5 जाएगा, तो इसके पास क्या है 45 माइनस का x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये अब इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखोगे। तो ये 40 माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 124 हो जाएगा। बोलो फर्दर सॉल्व कर लोगे कि नहीं सॉल्व कर लोगे, बोलो इसको सॉल्व कर लोगे। तो अब क्या हो जाएगा सर, यहां से ये हो जाएगा कि हम ये 40 x माइनस का ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा 200, बोलो, और माइनस का सर 5x, और ये ले लीजिए 124। सर इधर से सॉल्व करते चलिए, सर ये लेके जाइए उधर में सर, और ये आपका ये सब्ट्रैक्ट होके आगे आ जाएगा प्लस का 35, तो उधर का माइनस का 35x, ये इधर जाएगा तो सर 200 प्लस 124, तो कितना हो जाएगा सर 324, तो ये हो जाएगा प्लस का 324। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग सीखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए सीखेंगे। तो तुम बोलोगे कि इस लेक्चर में क्या क्या सीखे हम, तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। और देखो तुमको एक चीज और बता देते हैं कि जैसे तुम्हारे पास कोई मान लो कि इसके डेली लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे इंपॉर्टेंट आता है, तो देखो एक तो इंजीनियरिंग फील्ड में सिविल लाइन में यूज होता है, जैसे कि पुल बनाना है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हाइट के लिए करते हैं। कोई गेमिंग करना होगा तो गेमिंग में कितना डिफिकल्टी होगा उसका स्लोप से पता चलेगा, तो ये क्वाड्रेटिक स्लोप, ये स्लोप ऐसे ऐसे मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ये सबके लिए समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास, इसका यूजेज होता है डेली लाइफ में। तो हम लोग इसमें क्या दिखे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखे,
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कवर करें। इंट्रोडक्शन में हम लोग पता करना चाहिए, सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करके बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है। ये लेक्चर पसंद आएगा तो तुम कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में। खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इजी कंसेप्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी तुमको डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल का जो पीडीएफ होगा जो लेक्चर का, उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।